आज मीडियाटेनमेंट टीवी पर मैं हूं ज़ैनब साबिर और आप जिस कहानी को सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ एक म्यूजिकल प्रोजेक्ट की घोषणा नहीं है, बल्कि आत्मा से ब्रह्मांड तक की एक रहस्यमय यात्रा है। यह कहानी है पवनदीप राजन की, उस आवाज की जिसने कभी प्रतियोगिता जीतकर देश का दिल जीता था और आज वही आवाज खुद को प्रतियोगिताओं, ट्रेंड्स और बाजार से ऊपर उठाकर सीधे ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रही है। टोर्नेडो फिल्म्स और 3 अन्य रचनात्मक आत्माओं के साथ मिलकर पवनदीप राजन एक ऐसे नए युग की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां संगीत केवल सुनाई नहीं देगा, बल्कि साधना बन जाएगा। कल्पना कीजिए, एक आवाज जो शोर नहीं करती, बल्कि भीतर उतरती है। एक गीत जो मनोरंजन नहीं, बल्कि ध्यान बन जाता है। ओम नमः शिवाय के उच्चारण के साथ जब पवनदीप राजन की आत्मा सुरों में ढलती है, तो यह केवल एक भक्ति गीत नहीं रहता, यह बन जाता है नाद ब्रह्मा। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है जो आत्मा को छूते हैं, तो अभी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि मीडियाटेनमेंट टीवी आपको सिर्फ खबर नहीं, अनुभव देता है। पवनदीप राजन अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुके हैं। यह वह दौर है जहां सफलता के प्रमाण पत्र नहीं, बल्कि आंतरिक शांति मायने रखती है। टोर्नेडो फिल्म्स के साथ और 3 अन्य रचनात्मक सहयोगियों के साथ वह लेकर आ रहे हैं एक ईपी नाद ब्रह्मा, जिसे प्रस्तुत किया गया है पवनदीप राजन और ज्योति प्रकाश बगवाड़ी द्वारा। इस ईपी का पहला अध्याय है शिव नंदा, जो उत्तराखंड की पवित्र नंदा राजजात यात्रा से प्रेरित है। यह केवल लोक परंपरा का संगीतात्मक चित्रण नहीं, बल्कि पहाड़ों की चुप्पी, शिव की उपस्थिति और मानव की लघुता का एहसास है। ट्रेलर कल रिलीज होने जा रहा है और फैंस पहले से ही इसे एक मेगा स्पिरिचुअल प्रोजेक्ट कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं तेज हैं, लेकिन उनमें शोर नहीं, श्रद्धा है। एक फैन ने लिखा, पवन को अब किसी जरूरत नहीं, उसकी आवाज खुद ईश्वर तक पहुंच चुकी है। यह टिप्पणी केवल प्रशंसा नहीं, बल्कि इस बात की स्वीकृति है कि पवनदीप अब भीड़ के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के लिए गा रहे हैं। संगीत के स्तर पर यह प्रोजेक्ट बेहद सोलफुल है। इसमें प्रेम और ईश्वर का बंधन साफ महसूस होता है, ऐसा प्रेम जो सांसारिक नहीं, बल्कि चेतन है। पवनदीप की आवाज में कहीं भी दिखावा नहीं है, नहीं हाई नोट्स का अहंकार। यहाँ सुर धीमे हैं, लेकिन गहरे हैं। विश्लेषण करें तो यह प्रोजेक्ट उनके करियर का टर्निंग पॉइंट है। अब वह प्लेबैक सिंगर या रियलिटी शो विनर नहीं रह गए हैं, वह साधक बन चुके हैं। नाद ब्रह्मा इस बात का संकेत है कि भारतीय संगीत में आध्यात्मिकता फिर से अपनी जगह बना रही है और पवनदीप राजन उस पुनर्जागरण की आवाज बन रहे हैं। जब ओम नमः शिवाय के साथ संगीत अपने चरम पर पहुंचता है, तो यह महसूस होता है कि यह रचना सुनने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए है। शिव यहाँ मूर्ति नहीं है, वह कंपन है, नाद है, और उसी नाद में पवनदीप की आवाज विलीन हो जाती है। यह वह क्षण है जहां कलाकार और सृजनकर्ता के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है। फैंस कहते हैं कि यह गीत सुनते हुए आंखें बंद हो जाती हैं और मन स्वतः झुक जाता है। यही इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी जीत है। पवनदीप राजन अब एक नई शुरुआत कर रहे हैं, एक ऐसा युग जहां संगीत बाजार से नहीं, मंदिर से निकलता है, जहां तालियां नहीं, मौन प्रतिक्रिया बनती है। नाद ब्रह्मा केवल एक ईपी नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक घोषणा है। मीडियाटेनमेंट टीवी पर हम आपको यही बताते हैं, जब कोई कलाकार खुद को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है, तब उसका संगीत मानवता के लिए प्रसाद बन जाता है। यह कहानी प्रेम की नहीं, बल्कि अस्तित्व की है, और यही इसे अमर बनाती है।